यह है क्वेश्चन नंबर 4। एवरी सर्ड इज एन इरेशनल बट एवरी इरेशनल नीड नॉट बी ए सर्ड। जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले ये सर्ड क्या है समझेंगे। पहले क्या बोला जरा वो भी देखेंगे। सर्ड मतलब SURD। सर्ड का मतलब क्या है? सर्ड क्या है? आप इसको अब सर्ड को ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि मान लो मैं √2 लिख रहा हूँ। √2 क्या है बोल रहा हूँ मैं? √2 क्या है? एक सर्ड है बोल रहा हूँ। क्यों सर्ड है बोल रहा हूँ? क्योंकि √2 जो है, जो 2 नंबर है, सिर्फ अकेला 2 को मैं परफेक्ट स्क्वायर में नहीं लिख सकता। ठीक है ना? अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में नहीं लिख सकता तो क्या बोलेंगे उसको? सर्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल, ये जो नंबर है √25, ठीक है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर निकलता कैसा? अपन इसको √5 स्क्वायर लिख ले सकते हैं। ठीक है ना? मतलब 5 × 5 लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं अपन इसको। या तो √25 है, उसको आप √5 × 5 लिख सकते हैं, और बाद में उसको और रिड्यूस करके 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच गया? 5। ऐसा। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर अगर निकल रहा तो क्या बोलना है इसको? ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे? इट इज नॉट ए सर्ड। इट इज नॉट ए सर्ड। सर्ड जैसे कि एग्जाम्पल, सर्ड के एग्जाम्पल्स और लेंगे अपन। √3, √5, √7, ये सारे एग्जाम्पल्स है सर्ड्स के। ठीक है, जो हम सर्ड के लिए हम बोल रहे थे ना, SURD, सर्ड को समझ रहे थे। तो आपका क्वेश्चन था यहाँ पे, एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक सर्ड इरेशनल नंबर रहता? ये क्वेश्चन था। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको कि ए सर्ड इज ए नंबर। सर्ड किसको बोल रहे थे अपन? सर्ड इज ए नंबर। जैसे कि सर्ड मतलब अपने लिए क्या है? √2, √3, 3√5। और ये सिंप्लीफाइड, इनको अपन सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इनको अपन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और ये क्या है खास बात इनकी? एंड आर, ये जो नंबर्स है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी रहते, जो टर्मिनेटिव नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग। और एक बात क्या है, ये रिपीट भी नहीं होते ये, तो फिर ये नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। और ये नंबर्स जो है √2, √3, इनको आप आप इनको कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म। P/Q के फॉर्म में भी इनको अपन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसे क्या बोल सकते हैं अपन? हेंस ऑल जो सर्ड्स है आर इररेशनल। जितने भी सर्ड्स है वो क्या है? इररेशनल है और रहते, बोल सकते जो भी सर्ड है वो इररेशनल भी है। इसका और भी आंसर है, क्या बोलना है? बट एवरी but every irrational but every irrational number is not a surd, is not a surd, because some irrational numbers like pi are not root expressions, are not root expressions। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इतना समझ जाओ कि सर्ड मतलब ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर है, और इनको आप इस तरीके से, जैसे पहले बताया मैं कि जैसे कि √36 है, क्या ये सर्ड है? नहीं, ये सर्ड नहीं है। क्यों?
क्योंकि मैं 36 को 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ। ये है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप परफेक्ट स्क्वायर में लिख रहा हूँ मैं इसको, तो मैं इसको ऐसा रूट लिख के 6 स्क्वायर लिख के कैंसिल भी कर ले सकता हूँ। तो ये सर्ड नहीं होता। सर्ड मतलब ऐसे नंबर्स जिन जो नंबर्स को अपन इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। बिट नंबर 1 1/3 प्लस रूट 2। बिट नंबर 2 1/√7 माइनस रूट 6। बिट नंबर 3 1/√7। बिट नंबर 4 √6/√3 माइनस रूट 2। सो इन नंबर्स को अपने को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। सो रेशनलाइज करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट बिट को लिख लेंगे और लिखेंगे गिवन। गिवन में है 1/3 प्लस रूट 2, ठीक है। अगर एक प्रॉब्लम समझ गए तो रिमेनिंग के प्रॉब्लम्स आसानी से कर सकते हैं आप। सो क्या करेंगे अपने इसको रेशनलाइज करेंगे। इसको रेशनलाइज रेशनलाइज करना है इस नंबर को, तो क्या करेंगे अपन सबसे पहले उसको लिख लेंगे 1/3 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू लिखे फिर से एक बार 1/3 प्लस रूट 2। उसके बाद यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है, इस नंबर को अपन क्या करेंगे, नेगेटिव, ये जो साइन लगी है प्लस, इसको लिखेंगे 3 माइनस रूट 2/3 माइनस रूट 2। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अपन, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपन, जो डिनोमिनेटर है उसकी साइन चेंज करके यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रही हैं, ठीक है। ये नंबर को जो है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो मैं 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 1 × 3 माइनस रूट 2 क्या होता, 3 माइनस रूट 2 होता, राइट। उसके बाद देखो आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9, प्लस इंटू माइनस माइनस, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता, रूट 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट रूट गेट कैंसिल, स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल। क्या बचा वहां पे, न्यूमरेटर में क्या बचा, 3 माइनस रूट 2 बच गया, और डिनोमिनेटर में 9 माइनस 2, ठीक है। तो और आगे बढ़ेंगे, 3 माइनस रूट 2, 9 माइनस 2 है, तो ये हो गया 7। बस इतना ही चीज का आंसर है बस। तो आपको रेशनलाइज कैसा कर रहे हैं ये समझ लेना है बस। चलो अपन सेकंड बिट करके देखेंगे, आपको समझ में आया नहीं है, मालूम आया था, ठीक है। सेकंड बिट ये है बिट 2, और बिट 2 जो है उसको 1/√7 माइनस रूट 6 है। क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिख देंगे 1/√7 माइनस रूट 6 इज इक्वल टू 1/√7 माइनस रूट 6। और आपको क्या बोला, मैं इसको रेशनलाइज करना है बोला, तो यहाँ पे आप रेशनलाइज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज में ये जो डिनोमिनेटर में है उसको यहाँ पे लिखेंगे √7 और √6। यहाँ पे √7 और √6। इससे पहले के प्रॉब्लम में क्या करते अपन, साइन चेंज करते करे थे, राइट। वहां पे प्लस था, इससे पहले के प्रॉब्लम में प्लस था, तो यहाँ माइनस माइनस रखे। अगर यहाँ अब यहाँ पे क्या है, देखो माइनस है, तो अपन इसको यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब 1 × √7 प्लस √6 मल्टीप्लाई करे तो क्या होता, 1 से न्यूमरेटर में √7 प्लस √6 ही रहता। उसके बाद √7 × √7 को मल्टीप्लाई करते क्या होता, √7 होल स्क्वायर होता। माइनस इंटू प्लस क्या होता, माइनस होता, और √6 × √6 क्या होता, √6 होल स्क्वायर होता, ठीक है। स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते, क्या बच गया, वो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। क्या है वो, √7 प्लस √6 बाई, इसमें बच गया 7, यहाँ से बच गया माइनस, और ये बच गया 6। सो आपको क्या बच रहा है आंसर यहाँ पे, √7 प्लस √6 बाई, सब्ट्रैक्ट करें तो 1, बस इतना जिसका आंसर है।
अब यहाँ पे बिट नंबर 3 है, 1/√7 है, इसको अपन रेशनलाइज करने वाले हैं। सबसे पहले अपन गिवन लिख लेंगे 1/√7। अब इसको अपन रेशनलाइज करेंगे 1/√7 एक और एक बार लिख लिखे। उसके बाद ये जो है ना, यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं है ना, तो सेम नंबर जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 इंटू √7 इज √7 और √7 इंटू √7 क्या होता, √7 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट इट कैंसिल, तो आंसर क्या बचा, √7/7। सो आंसर इज ना, मतलब इसका आंसर √7/7 है बस। तो यहाँ पे आप देखो, जिससे पहले के जो प्रॉब्लम्स थे उसमें दो दो नंबर्स थे डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में दो नंबर्स थे। अब यहाँ पे एक नंबर आया तो क्या करना है, बस सिंपली जैसा है उसी वैसे ही, बस साइन चेंज करने का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 1/√7 है, डिनोमिनेटर जो वैल्यू है वही लिखे और न्यूमरेटर में भी लिखे और डिनोमिनेटर में लिखे। 1 इंटू √7 इज √7, √7 इंटू √7 बोले तो √7 होल स्क्वायर लिखते, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ऊपर तो √7 एज इट इज आया, ये 7 बच गया, बस ये इतना आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट नंबर 4। सो बिट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अपन प्लेस नहीं है बल्कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आप एज इट इज लिख लेंगे √6/√3 माइनस √2। इसी स्टेप में मैं रेशनलाइज भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो वैल्यूज लिखे हुए डिनोमिनेटर में उसको यहाँ पे लिख लेंगे ऊपर, ठीक है, न्यूमरेटर में। सो √3/√2 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, प्लस लिखेंगे, यहाँ पे भी प्लस आ गया। तो अब देखो √6 इंटू √3 मतलब √6 इंटू √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई होने वाला है। उसके बाद ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होता तो ये बन गया √3 होल स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस क्या होता माइनस, √2 इंटू √2 क्या होता √2 होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा देखेंगे, ये √6 इससे मल्टीप्लाई होता, सो √6 इंटू √3 प्लस फिर से √6 इंटू √2। अब ये तो 3 माइनस 2 हो गया, 1 बच गया नीचे, नीचे बच गया 1। इसको आप 6 3 ज़ा 18, √18 हो गया। उसके बाद क्या है प्लस 6 2 ज़ा 12, ये हो गया √12। अब इसको और कुछ एक्सपैंड करके लिख सकते हैं बोले तो यस लिख ले सकते हैं। कैसा कर सकते हैं अपन इसको, √18 को अपन 2 9 ज़ा 18, इसको 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। उसके बाद ये, अच्छा मैं इसको और एक नेक्स्ट पेज में एक्सपेंड करूँगा, और सो इसको मैं और क्या करके देखेंगे, √2 आता है ये, और 9 को अपन √3 होल स्क्वायर लिख ले सकते हैं, प्लस ये हो गया √3 और 4 को अपन इंटू 2 स्क्वायर लिख ले सकते हैं, स्क्वायर रूट इट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल। इसका आंसर यहाँ पे बच गया 3 बचा, √2 बचा, सो आंसर आ रहा 3√2 प्लस यहाँ पे बचा 2√3, सो 2√3, ये हमारा आंसर है। बस इतना ही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप एक बार वीडियो को और एक बार प्ले करके देखिए।